हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 13वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए। इससे पहले कि हम शुरू करें, सभी लोग कृपया मंगलाचरण पढ़ लीजिए मेरे साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने चर्चा की थी मूल की खोज, क्या श्री कृष्ण विष्णु का अवतार है, कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है। आज हम चर्चा करेंगे परम भगवान कौन है। भगवान विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाले एक ही व्यक्ति हैं। परिभाषा के अनुसार भगवान सर्वोच्च व्यक्ति हैं। कोई भी भगवान के किसी भी गुण विशेषता अथवा लक्षण में न तो उनके समान है और न ही उनसे बढ़कर है। उनके प्रत्येक गुण के अनुसार भगवान का एक नाम है। उदाहरण के लिए पानी नामक द्रव्य को नीरू, जल, थानीर, पानी, वाटर इत्यादि कहकर पुकारा जा सकता है। एक अंग्रेज द्वारा सूर्य को सन, हिंदी बोलने वाले एक व्यक्ति के द्वारा सूरज और संस्कृत बोलने वाले व्यक्ति द्वारा सूर्य कहकर पुकारा जा सकता है। फिर भी जब वे इन विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं, ये सब एक ही वस्तु यानी सूर्य के नाम हैं। इसी प्रकार से विभिन्न लोगों द्वारा उनकी संस्कृति, भाषा आदि के अनुसार भगवान को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जेहोवाह जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान, अल्लाह जिसका अर्थ है महानतम, राम जिसका अर्थ है सभी सुखों का भंडार इत्यादि। ये सभी नाम एक ही सर्वोच्च व्यक्ति भगवान की ओर इंगित करते हैं, किंतु इन नामों में से प्रत्येक नाम भगवान के विशेष गुण को दर्शाता है। तो अभी हमको पता चल गया, देयर कैन बी सो मेनी नेम्स बट द पर्सन इज वन। इस संसार में भले इस बात पे असहमति हो, मेरा अल्लाह दूसरा, तुम्हारा भगवान दूसरा, या फिर गॉड कोई और, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं।
सबको पता है कौन क्या है। देवताओं को पता है उनकी क्या पोजीशन है, भगवान की पोजीशन क्या है, भगवान के स्वरूप कौन कौन से हैं। तो कोई भी ये प्रॉब्लम्स जो है वो इस संसार में है। भगवान अनेक नामों से कहलाए जाते हैं, यहाँ पे बुलाए जाते हैं। पर ये भगवान है कौन? वह भगवान कौन है? अब हमने केवल हिंदू भगवानों के विषय में ही क्यों सोचा है? अल्लाह या जिहोवा या अन्य धर्मों के भगवानों के विषय में क्या विचार है? यदि हम संसार के विविध धर्मों के इतिहास में झांकें तो इस्लाम धर्म का आरंभ लगभग 1300 वर्ष पूर्व हुआ। ईसाई धर्म का आरंभ लगभग 2000 वर्ष पूर्व तथा बुद्ध धर्म का आरंभ लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इसके विपरीत भगवत गीता लगभग 5000 वर्ष पूर्व कही गई थी। स्वयं गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं कि उन्होंने भगवत गीता सूर्यलोक के अधिष्ठाता विवस्वान को कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व कही गई थी और मानव समाज में यह लाखों 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है। भगवत गीता चौथे अध्याय के पहले श्लोक में वेद सृष्टि के आरंभ से ही शब्द वाणी से और 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए लिखित सबसे पुरातनतम बुद्धिमत्तापूर्ण संकलन है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म होने के कारण यह लोगों को जो कि नैतिक रूप से पतित से लेकर आध्यात्मिक रूप से उन्नत श्रेणी में आते हैं कि प्रकृति और प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त विवेक देता है। सनातन धर्म की किसी सांप्रदायिक प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करता। यह तो सनातन जीवों का सनातन परमेश्वर के साथ संबंध का सनातन कार्य है। तो सनातन धर्म क्या है? शुरू से लेकर, सनातन मतलब हमेशा से, जिसका कोई शुरुआत ना हो। सनातन धर्म कोई सांप्रदायिक प्रक्रिया नहीं है। सनातन धर्म बताता है कि हमारा सनातन रिश्ता है भगवान के साथ। कोई सेक्टेरियन प्रोसेस ऑफ रिलीजन नहीं है सनातन धर्म। जैसे कुछ लोग सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं और सनातन धर्म मंदिर, इस प्रकार से वो सोचते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सनातन धर्म। सनातन धर्म ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। सनातन धर्म मतलब इटर्नल रिलीजन ऑफ ए जीवा। जीव का सनातन धर्म क्या है? वो भगवान की सेवा करना। हमारा भगवान से संबंध है, सनातन संबंध है। इसलिए ये शब्द तो बाद में आए। हिंदू जीव का धर्म क्या है? जो भी मनुष्य है वो क्या है? सनातन। उनका धर्म है सनातन धर्म, सारे जीवों का, चाहे वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कुछ भी, वो सब सनातन धर्म, सब मनुष्यों का सनातन धर्म भगवान के
सर्विस करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का अंश होना, ये है सनातन धर्म। हिंदू शब्द आया, वो सिंधु नदी के उस पार जो रहने वाले लोग हैं वो हिंदू, इस प्रकार से हिंदू बोले जाने लगे लोग। अगर हम देखें बाइबल में जीसस या यीशु अपने आप को बोलते हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ईश्वर का प्रतिनिधि कहते हैं अपने आप को, या पुत्र कहते हैं। अगर हम कुरान में देखें तो मोहम्मद क्या कहते हैं, वो मैसेंजर ऑफ गॉड बताते हैं अपने आप को, मैं भगवान का एक दूत हूं, ऐसे कहते हैं। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि भगवान है कौन, जब ये भगवान का एक पुत्र है और भगवान का एक दूत है? ईश्वर कौन है? इस उत्तर को पूर्ण रूप से केवल स्वयं भगवान ही जानते हैं। और इसलिए हमें उनसे सुनना चाहिए। भगवत गीता जो कि सभी वैदिक साहित्यों में बढ़कर है, उसमें भगवान कृष्ण स्वयं को परम पुरुषोत्तम भगवान घोषित करते हैं, और उन्होंने विशेषतया वेदों में सभी सुप्रसिद्ध भगवानों या देवताओं पर अपनी सर्वोच्चता का समर्थन किया है। डंके की चोट पे और इतना स्पष्ट कोई नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, मुझसे सब चीजें उत्पन्न हुई है। भगवान कृष्ण कहते हैं, इससे पहले किसी ने इस तरह से नहीं डिक्लेयर किया। शास्त्रों में, और ना तो ब्रह्मा जी कभी ऐसे कहते हैं, ना शिव जी ऐसे कहते हैं। हाँ, अन्य लोगों की राय होती है, कई बार वो कहते हैं, जैसे अन्य कुछ पुराण है उसमें कई बार कह देंगे शिव जी परम भगवान है, वो उनका मत है, वो सोचते हैं इस तरह से। ये शिव जी खुद से कह रहे हो कि मैं परम भगवान हूं, ऐसा कभी नहीं। ना ब्रह्मा जी ऐसे कह रहे, कृष्ण भगवान ऐसा कह रहे हैं, और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मैं हूं भगवान। बताओ, जिससे ऐसा नहीं कह रहे, वो बोल रहे हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं। मोहम्मद ऐसे नहीं कह रहे, वो बोल रहे हैं मैं भगवान का दूत हूं, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। देन हु इज गॉड? भगवान कौन है? ये सारे गॉड के मैसेंजर है, कोई गॉड का सन है? कृष्ण बोल रहे हैं मैं हूं भगवान, आई एम द गॉड, मैं भगवान हूं। ऐसा कोई डंके की चोट पे बोल सकता है? ऐसा किसी की हिम्मत है ऐसे बोलने की? भगवान कृष्ण की हिम्मत है, क्योंकि वो है भगवान, ऐसे इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। हम्म, हम्म। भगवत गीता जो कि सभी वैदिक साहित्यों से बढ़कर है, उसमें भगवान कृष्ण स्वयं को परम पुरुषोत्तम भगवान घोषित करते हैं, और उन्होंने विशेषतः वेदों में सभी सुप्रसिद्ध भगवानों या देवताओं पर अपनी सर्वोच्चता का समर्थन किया है। मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी सुप्रीमेसी बाकी डेमीगॉड्स के ऊपर। दुर्भाग्य से बहुत से लोग भगवान कृष्ण को एक साधारण मानव के रूप में समझते हैं, जबकि कुछ स्वीकार करते हैं कि वे यौगिक शक्तियों से परिपूर्ण एक असाधारण मानव थे। किंतु वास्तव में भगवत गीता और अन्य शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण न तो एक साधारण मानव है और न ही एक असाधारण मानव। अगर कोई सोचे कि भगवान कृष्ण साधारण मानव थे, वो भी गलत। और कोई सोचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे, वो भी गलत। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, कोई सोचे ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे, वो भी गलत। ये हमारी तरह ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। ना साधारण मानव है, ना असाधारण मानव है।
वे तो परम पुरुषोत्तम भगवान, परम नियंता, परम स्वामी, परम भोक्ता है, जिनके समान अथवा ऊंचा कोई भी किसी भी दृष्टि से नहीं हो सकता। भगवान वह है जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए एक पुस्तक है योर बेस्ट फ्रेंड, इस्कॉन में मिलती है। और एक कृष्णा द ऑल अट्रैक्टिव। अच्छा, इसका अध्याय है योर बेस्ट फ्रेंड का, कृष्णा द ऑल अट्रैक्टिव। इसमें इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। तो भगवान कृष्ण षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। शिल प्रभुपाद अपने संकलन आत्म साक्षात्कार का विज्ञान अध्याय 1 पार्ट सी, ABC इंग्लिश में या हिंदी में क ख ग, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के अध्याय 1 के ग पार्ट में इस प्रकार से लिखते हैं। वैदिक साहित्य के रचयिता श्री व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर ने भगवान की निम्न परिभाषा दी। ये जो परिभाषा है ये विष्णु पुराण के 6वें स्कंद के 5वें अध्याय के 47वें श्लोक में दी गई। और पराशर मुनि जी कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणाम भग इति गणा। इस प्रकार पराशर मुनि की परिभाषा के अनुसार भगवान उन्हें कहा जाता है जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जिनके पास पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण श्री यानी कि धन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण वैराग्य है, वो भगवान है। यानी कि जो सबसे ज्यादा बलवान शक्तिशाली है। इस संसार में हम लोग एक से एक शक्तिशाली व्यक्ति को देख सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो शक्तिशाली है तो सबसे ज्यादा सुंदर भी होगा। यानी कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली, साथ ही साथ में सबसे ज्यादा सुंदर, साथ ही साथ में सबसे ज्यादा वैरागी, साथ में सबसे ज्यादा ज्ञानवान, सबसे ज्यादा धनी और सबसे ज्यादा फेमस, यशस्वी। ऐसा व्यक्ति कौन मिलेगा यहाँ पे जिसमें सारे गुण एक साथ पूर्ण मात्रा में हो? तो बोल रहे हैं कि भगवान कौन है जिनमें ये 6 गुण पूर्ण मात्रा में है। हाँ, कौन है भगवान? ये विष्णु पुराण में बताया गया, पराशर मुनि बता रहे, ये 6 गुण जिसके अंदर पूर्ण मात्रा में है। लेकिन इस संसार में हम क्या देखते हैं, एक गुण की अधिकता होती है, दूसरे गुण की न्यूनता होती है। नहीं, ऐसा होता है ना इस संसार में। कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है लेकिन वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है। कोई बहुत ज्यादा सुंदर है तो वो बहुत ज्यादा धनी नहीं है। कोई बहुत ज्यादा धनी नहीं है तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो कोई एक चीज हो या 2 चीज हो, लेकिन सबके अंदर 6 के 6 गुण हो और सबसे ज्यादा हो, तो जिसके अंदर ये 6 गुण होंगे और सबसे ज्यादा मात्रा में होंगे वो भगवान है। ऐसा विष्णु पुराण में बताया गया। श्री भगवान सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामी हैं। ये संसार में जो भी कुछ उत्पन्न होता है भगवान की इच्छा से उत्पन्न होता है। भगवान ही सारी संपत्ति के स्वामी है। इस संसार में अनेक धनवान व्यक्ति है, परंतु उनमें से कोई भी यह घोषणा दावा नहीं कर सकता कि उसके पास धन का समस्त भंडार है। ना ही कोई यह घोषित कर सकता है कि उससे बढ़कर कोई धनवान नहीं है। एक बार एक राजा को घमंड हो गया। उनको लगा कि मैं इतना धनवान हूं कि संसार की कोई भी चीज भगवान को अर्पित कर सकता हूं। किसको? भगवान को।
भगवान की कृपा से वो अमीर है और उसको लगा कि भगवान जगन्नाथपुरी जाता है और बड़े घमंड से बोलता है कि जो चाहो मुझसे मांग लो, जो चाहो। तुमको भगवान की सेवा के लिए कुछ चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं दे नहीं सकता इस संसार में। अब पंडों ने सोचा क्या किया जाए, क्या मूल्यवान वस्तु मांगी जाए, भगवान की सेवा के लिए क्या मांगा जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको सोच के बताते हैं क्या सेवा आप, क्योंकि आप ज्यादा सामर्थ्यवान है तो ऐसी सेवा बताई जाए जो कोई और ना कर सकता हो। अब भगवान से पूछे, हे भगवान, ये एक राजा है, कहता है कि क्या सेवा, आप इससे क्या सेवा लेना चाहेंगे। भगवान स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं उसको कहो मुझे केवल एक पान दो, पान, एक पान मुझे अर्पित करे। और कौन सा पान? गज मोती का चूना लगा हो उसमें। अब गज मोती क्या होता है? कोई लाखों करोड़ हाथियों में से एक हाथी होगा जिसके माथे पर मणि होगी, जिसको गज 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 मणि बोलते हैं, गज है। हाथी का मोती ये माथे पे, सब हाथियों के नहीं होता। उसको निकालें पहली बात, उसके बाद उसको साफ करके फिर उसको घिसें, फिर उसका जो चूना बने, चूना मतलब चूने का थोड़ा सा घिस के जो चूना बने, वो पान में लगाया जाए और फिर पान तैयार किया जाए और भगवान को दिया जाए। तो जब उन्होंने अगले दिन सूचना दी कि भगवान आपसे कोई सेवा नहीं चाहते, सिर्फ एक पान चाहते, तो बोलता है ये सेवा कौन सी सेवा है, पान, केवल एक पान। तो बोलते हैं हाँ हाँ, सुन तो लो, कैसा पान? पान लेकिन गज मोती का चूना लगाओ जिसमें। अब उसने पूरा प्रयास कर दिया, सब सब लोगों को ढूंढने में लगा दिया, कोई हाथी मिले गज मोती जिसके माथे पर हो, लेकिन ऐसा हाथी नहीं ढूंढ पाया। और फिर अपने आप को कंगाल महसूस करने लगा कि भगवान की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। हम्म। बहुत सारा धन खर्चने के बाद भी सारी चीजें नहीं प्राप्त की जा सकती। हम्म। तो भगवान से बढ़कर कोई धनी हो सकता है? भगवान के सामने कोई धन की धौंस मार सकता है? कोई भगवान को धन, ये धन किसका दिया गया? भगवान का। जो भी कुछ सुविधा मिली किसके द्वारा मिली? भगवान की। भगवान से धनवान कोई व्यक्ति हो सकता है? जिस चीज को हम इस संसार में धन समझते हैं, सोना चांदी इत्यादि, ये किसने उत्पन्न किया? भगवान ने। भगवान ने उत्पन्न किया। तो कोई भी यह घोषणा नहीं कर सकता कि उसके पास धन का समस्त भंडार है। ना ही कोई यह घोषित कर सकता है कि उससे बढ़कर कोई धनवान नहीं है। श्रीमद् भागवत से तथापि हम यह समझते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उनकी 16,108 पत्नियां थी। सभी संगमरमर से बने हुए एवं रत्नों से जड़े हुए राजमहलों में निवास करती थी। अब एक बड़े आश्चर्य की बात है, उनको 16,108 अलग अलग कमरे, ऐसा नहीं, 16,108 अलग अलग महल दे रखे थे उनको, उसमें नौकर चाकर अलग। अब ये अचिंत्य बात है, सोच कैसे सोचा जाए इसे। सबका अपना एक महल है। वहां पे नौकर चाकर है पूरी तरह से। सबके कमरों में हस्ती दंत और स्वर्ण के आसन थे। अतुल वैभव स्थान स्थान पर बिखरा पड़ा था, यानी कि वैभव ही वैभव था सारे में। श्रीमद् भागवतम में अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है।
मानव समाज के इतिहास में हम किसी को भी ऐसा नहीं पा सकते जिसकी 16,000 पत्नियां या 16,000 महल हो। अब सोचिए, 16,000 पत्नियां, 16,108 पत्नियां, 16,108 महल, ऐसा। और हर महल इतना इतना ऑपुलेंट, इतना ऑपुलेंट, इतना, ऐसा कोई कि कोई है धनी व्यक्ति, कोई कर सकता है ऐसे धनी? श्रीमद् भागवत में अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। मानव समाज के इतिहास में हम किसी को भी ऐसा नहीं पा सकते जिसकी 16,000 पत्नियां या 16,000 महल हो। और ऐसा भी नहीं था कि श्री कृष्ण एक पत्नी के पास एक दिन और दूसरी पत्नी के पास दूसरे दिन जाते रहे हों। जी नहीं, वे एक ही साथ व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक राजमहल में विद्यमान रहते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने 16,108 स्वरूपों में अपना विस्तार किया था। एक साधारण मनुष्य के लिए भले ही यह संभव असंभव हो, परंतु भगवान के लिए यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यदि भगवान अनंत है तो वे अपना अनंत रूपों में विस्तार कर सकते हैं, नहीं तो अनंत शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। भगवान को अनंत शब्द बोला ही नहीं जा सकता। भगवान को अनंत शब्द बोला गया क्योंकि वो अनंत रूपों में विस्तार कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवान ने 16,108 शादियां की, या भगवान की इतनी लाखों करोड़ों गोपियां थी, अगर 5-10 शादियां हम भी कर लें तो क्या हर्ज है? या 5-10 गोपियां हमारी भी हो जाए तो क्या हर्ज है? तो कृष्ण की तरह बन के बताओ जरा। हाँ, दो को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, 10, 5-10 तो संभाल बैठे। भगवान कृष्ण के साथ किसी को भी भेदभाव नहीं लगता था, सबके साथ पूरा समय देते थे। क्या कोई कृष्ण की बराबरी कर सकता है? कृष्ण की बराबरी की बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने हाथ की छोटी उंगली में, बाएं हाथ के छोटे, सबसे छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया। कोई एक कागज को उठा के दिखाया जा रहा है, ऐसे बैलेंस ही नहीं बनता, नीचे गिर जाता है। देखा आपने? कोई कृष्ण की बराबरी कर सकता है भला? किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से कृष्ण की बराबरी नहीं की जा सकती। ये सभी वस्तुएं आकर्षण उत्पन्न करने वाली हैं। इस भौतिक जगत में हम अनुभव करते हैं कि यदि कोई मनुष्य अत्यंत धनवान है तो वह आकर्षक भी बन जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में रॉकफेलर तथा फोर्ड अपनी समस्त संपत्ति के कारण बहुत आकर्षक हैं। ये लोग आकर्षक हैं भले ही ये इस संसार की संपूर्ण धन संपत्ति के स्वामी नहीं है। मतलब इस संसार में थोड़ा सा भी कोई धनी हो जाता है, वो एकदम से मीडिया उसके पीछे लग जाती है, उसके इंटरव्यू लेंगे, जानना चाहेंगे, सबके लिए आकर्षक बन जाएगा। शहद की तरह, मक्खियों की तरह भिन भिनाने लग जाएंगे सब लोग आसपास। क्यों? वो धनी व्यक्ति है, धनी। और लोगों को भी फिर इस तरह से लगता है कि धनी होना, शायद इस संसार में धनी होना ही सबसे, धनी व्यक्ति सबसे सुखी व्यक्ति है। धनी व्यक्ति बेचारा दुखी व्यक्ति है, वो एक झूठ मूठ की मुस्कुराहट ओढ़े हुए है। उसको रात को नींद नहीं आती, धन की सुरक्षा के बारे में ही सोचता रहता है। भगवान इतने धनी होते हुए भी जरा भी चिंतित नहीं है, और एकदम वैरागी है, जरा भी पोजेसिव नहीं है। सारा धन सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान को चिंता नहीं है। एक धनी व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है, धन को कैसे बचाया जाए, जो धन है। हम्म, हम्म। तो हम इस संसार में देखते हैं जो धनी व्यक्ति है वो बड़ा आकर्षण का केंद्र बन जाता है,
तो जो संपूर्ण संपत्ति के स्वामी होंगे होंगे भगवान, वो कितना आकर्षण का केंद्र नहीं होंगे। उसी प्रकार कृष्ण का बल असीम है, उनमें जन्म के समय से ही बल विद्यमान था। जब कृष्ण केवल 3 माह के थे तब पूतना नामक राक्षसी ने उनको मारने का प्रयत्न किया, परंतु कृष्ण द्वारा उसका ही वध कर दिया गया। यही है भगवान। भगवान आरंभ से ही भगवान है। वे किसी ध्यान अथवा यौगिक बल के द्वारा भगवान नहीं बनते। कृष्ण उस प्रकार के भगवान नहीं है। अपने प्राकट्य के आरंभ से ही कृष्ण भगवान थे। एक बार प्रभुपाद जी के समय में विदेश में, अमेरिका में, एक जो नए नए इस्कॉन से जुड़े थे और कृष्ण के बारे में सुनते थे कथा प्रभुपाद जी से, एक दिन चित्र बना के लेके आए कृष्णा का। तो प्रभुपाद से पुष्टि करने के लिए, ताकि प्रभुपाद जी से उसको उस चित्र की पुष्टि कराने के लिए, जब कृष्ण प्रभुपाद जी के सामने लेके आए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण को बना रखा है एकदम 6 पैक्स, बॉडी बिल्डर। हाँ, एकदम मसल, एकदम बहुत मस्कुलर। प्रभुपाद जी ने उनको टोका, कृष्ण को ऐसा मस्कुलर बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं है। वो कृष्ण कैसे हैं? अपने भक्तों के लिए फूल से भी ज्यादा कोमल और शत्रुओं के लिए वज्र से भी ज्यादा कठोर। तो इस प्रकार से मस्कुलर बॉडी बना के इस तरह से कृष्ण नहीं है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये फोटो सही नहीं है। कृष्ण कृष्ण जब, अगर कृष्ण ने पर्वत को भी उठाया तो उसके लिए वो इतने मस्कुलर होंगे इसलिए उठाया, ऐसा नहीं। कृष्ण छोटे से बालक है, उनको पूतना जैसी राक्षसी को मारने के लिए बड़ा शरीर बनाने की जरूरत नहीं है। राक्षस थे ना, जब ही उनको जब अपना बड़ा शरीर बना लेते थे जब किसी को प्रताड़ित करना होता था, नहीं तो छोटे शरीर में सामने आ जाते। कृष्ण को अगर उनको दंडित करना है, पूतना को, उसके लिए उनको बड़ा शरीर बनाना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। कृष्ण कुछ भी करने में समर्थ है। इतना जोर से दूध पिया कि प्राण ही खींच लिए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और जो कालकूट जहर है वो भी हजम कर गए। पर कालकूट जहर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कालकूट जहर भी पी लिया और प्राण भी पी लिए, साथ ही साथ जान से मार दिया। ऐसे कोई कर सकता है? ऐसे शक्तिशाली है, सबसे बली है कृष्ण। कृष्ण का भी यश असीम है। कोई ज्यादा कृष्ण से ज्यादा फेमस है कोई? कृष्ण इतने फेमस व्यक्ति हैं कि कुछ भी कृष्ण करें, चाहे कृष्ण जो भी करे, वो उनके यश में वृद्धि करता है। अब बताइए, इस संसार में यदि कोई चोरी करे, चोरी, तो उसका अपयश में वृद्धि होती है या यश में वृद्धि होती है? अपयश में वृद्धि होती है ना, यश थोड़ी नहीं बढ़ता। लेकिन कृष्ण भगवान चोरी भी कर रहे हैं तो भी यशस्वी हो रहे हैं, उनका यश का गुणगान हो रहा है। और ऐसी ऐसी स्तुतियां उनके लिए गाई जा रही है, जैसे चोराग्र गण्य अष्टकम। मतलब उसमें प्रार्थना की गई है, हे भगवान, आप सबसे बड़े चोर हैं, आप महान हैं, आपके बराबर कोई चोर नहीं है। सोचिए, बोलो ये कोई प्रशंसा है? लेकिन भगवान के मामले में हर चीज उनके यश को बढ़ाती है। हाँ? भगवान को आवश्यकता नहीं है चोरी करने की, लेकिन अगर कोई भी लीला कर रहे हैं वो ही यश का कारण बन जाती है। और फिर भक्त लोगों की आंखों में इतनी सुंदरता है, वो ये सुंदरता देख पाते हैं, ये देख पाते हैं कि भगवान सबके पापों को चुरा लेते हैं,
अब बताइए, कोई और किसी को ऐसा दिखाई देता है? भक्तों को ऐसा दिखाई देता है। सबके पाप दूर करते हैं भगवान। तो बोलते हैं कि आप इतने बड़े चोर हो कि आप सबके पापों को चुरा लेते हो, सबके दुखों को चुरा लेते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है? सब कोई सोचता है हमारे दुख कम हो जाए, कोई चुरा के ले जाए, लूट के ले जाए, दुख, सबके दुख कष्टों को दूर कर चुरा के ले जाए। तो वो कहते हैं कि आप इतने महान चोर हो, आप सबके हृदयों को चुरा लेते हैं, और फिर वो व्यक्ति जो आपकी भक्ति में आपके समक्ष आता है, वो और कुछ सोच ही नहीं पाता, वो आप में ही मग्न हो जाता है। तो सोचिए, कृष्ण का यश भी असीम है। निस्संदेह हम कृष्ण भक्त हैं और उनको जानते हैं एवं उनका यशोगान करते हैं, परंतु हमारे अतिरिक्त इस संसार में लाखों व्यक्ति है जो श्रीमद् भगवत गीता के यश से सुपरिचित है। देखो, भगवत गीता इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि कृष्ण इज ऑल फेमस। कृष्ण कृष्ण सबसे बड़े यशस्वी है, इसलिए भगवत गीता के रूप में भगवान की वाणी का यश सारे में फैला है। जो भक्त नहीं भी है, वो भी कृष्ण की इस वाणी के यश से सुपरिचित है। विश्व के सभी देशों में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक लोगों द्वारा भगवत गीता का अध्ययन होता है, किया जाता है। हम भी देख रहे हैं कि भगवान भगवत गीता यथारूप की अच्छी बिक्री हो रही है। कितने सालों से हर गीता मैराथन में कितनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अन्य कोई ग्रंथ नहीं है इतना ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूट होता हो, लोग जिसको इतना लेते हो। भगवत गीता भगवान की वाणी है, इसलिए ये हमें श्रेय नहीं जाता जो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गीता मैराथन का महीना आता है, दिसंबर का महीना, सब लोग गीता भगवत गीता को घर घर पहुंचाने के कार्य में लग जाते हैं। हम तो केवल माध्यम है। कृष्ण यशस्वी है, इसलिए भगवत गीता का के प्रति लोग आकर्षित होते हैं। इसका कारण है कि यह विशेष संस्करण विशुद्ध स्वर्ण है। मतलब कि गोल्ड के खरीदार, गोल्ड को सब लेना चाहते हैं। भगवत गीता के अनेकानेक संस्करण हुए, परंतु वे शुद्ध नहीं है। हमारी गीता की बिक्री है इसलिए अधिक हो रही है क्योंकि हम श्रीमद् भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का यश कृष्ण का ही यश है। तो भगवान यशस्वी है, फेमस। स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हो, देखो मक्खन चुरा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, वही वो ये भी यश का कारण। सबसे ज्यादा सौंदर्य, सुंदर, ब्यूटी, सौंदर्य एक अन्य ऐश्वर्य है जो श्री कृष्ण में असीम है। श्री कृष्ण स्वयं तो इतने सुंदर हैं ही, और उनके पार्षद गण भी उतने ही सुंदर हैं। जो अपने पूर्व जन्म में पुण्यात्मा थे, उनको इस भौतिक जगत में उत्तम परिवार और राष्ट्र में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। अमेरिकी लोग अत्यंत धनवान और सुंदर हैं, और ये ऐश्वर्य उनके पुण्य कर्मों के परिणाम है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बताते हैं इस प्रकार से कि सुंदर होना, कुरूप होना, धनी होना, निर्धन होना, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण होता है। पूर्व जन्म के कारण ये हमारे हाथ में नहीं है। किस परिवार में अच्छे कुल में जन्म लेना या अच्छे कुल में ना जन्म लेना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हम कौन से परिवार में जन्म लेंगे, धनी या फिर निर्धन, अच्छा कुल या निम्न कुल, सुंदर होंगे या कुरूप होंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? भगवान की भक्ति करना, सत कार्य करना, ये हमारे हाथ में।
संपूर्ण विश्व के लोग अमेरिकी लोगों के प्रति आकर्षित है, क्योंकि वे लोग वैज्ञानिक ज्ञान, धन संपत्ति और सुंदरता में इत्यादि में उन्नत है। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक नगण्य लोक है, फिर भी इस लोक के भीतर एक देश अमेरिका के पास अनेकानेक आकर्षक वस्तुएं हैं। तो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण के पास नाना प्रकार की कितनी आकर्षक वस्तुएं होगी। जो इस समय व्यक्त व अव्यक्त सृष्टि के रचयिता है, वे स्वयं कितने सुंदर होंगे जिन्होंने इस समस्त सौंदर्य की सृष्टि की है। इस संसार में जो भी सुंदरता है वो भगवान के द्वारा दी गई। तो सोचिए वो खुद कितने सौंदर्य के भंडार होंगे। ऐसा कहा जाता है नंद महाराज के भवन में, हाँ, अलग अलग मणियों के खंबे इत्यादि बने थे जिनसे प्रकाश निकलता था। और ये किस प्रकार से है नंद महाराज का नंद भवन, ये इस प्रकार से बहुत महंगे महंगे रत्न, पिलर्स, खंबे इत्यादि बने हैं। तो कई बार कृष्ण खेलते खेलते एक खंबे के सामने अपनी परछाई देखते थे जब छोटे बच्चे थे, और वो परछाई देखकर इतने आकर्षित हो जाते थे अपनी परछाई देखकर, सारी दुनिया भूल के अपने चेहरे को ही देखते रहते थे शीशे में। भगवान का अद्भुत सौंदर्य, ऐसे सुंदर है भगवान। जो भगवान को देख लेता है वो उनसे आंखें नहीं हटा पाता। फिर भगवान को सुंदर बनने के लिए गोरा रंग का होना जरूरी नहीं है। कृष्ण श्याम वर्ण धारण करके भी इतने सुंदर है। तो सबसे अट्रैक्टिव, बहुत सबसे सुंदर, एक व्यक्ति अपनी सुंदरता के कारण ही नहीं वरन अपने ज्ञान के कारण भी आकर्षक होता है। एक वैज्ञानिक अथवा दार्शनिक भले ही अपने ज्ञान के कारण आकर्षक लगे, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ कौन सा ज्ञान है। संपूर्ण जगत में इस प्रकार के ज्ञान की कोई तुलना नहीं है। इन सब ऐश्वर्यों के साथ ही साथ श्री कृष्ण पूर्ण वैराग्य से भी युक्त हैं। इस भौतिक जगत में कितनी सारी वस्तुएं श्री कृष्ण के निर्देशन में कार्य कर रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वास्तव में यहाँ उपस्थित नहीं है। एक विशाल कारखाने में कार्य चलता रह सकता है, भले ही उसका स्वामी वहां उपस्थित न भी रहे। उसी प्रकार श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियां उनके सहायक अर्थात देवताओं के निर्देशन में कार्यरत है। इन सब तथ्यों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। तो फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ रिनंसिएशन, इसलिए श्री भगवान के कार्यों के अनुसार उनके अनेकानेक नाम है। परंतु उनके इतने असीम ऐश्वर्य हैं कि उन ऐश्वर्यों के द्वारा ही श्री भगवान सभी को आकर्षित करते हैं, अतः उनको कृष्ण कहा जाता है। वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि श्री भगवान के अनेक नाम है, परंतु कृष्ण नाम प्रधान है। यानी कि भगवान के नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रधान नाम कृष्ण है। और भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थानों में प्रकट होते हैं अपने अन्य अवतारों के माध्यम से, या फिर उनको अव्यक्त रूप में भी जानते हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम्स या फिर ईसाई। लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, विष्णु, कृष्ण, अल्लाह, गॉड, एक ही व्यक्ति है। देवी देवता अलग है,
उनकी गणना भगवान में नहीं होती। वे जीव तत्व है, हमारी तरह जीव तत्व। वो भगवान के विभिन्न अंश हैं, और जितने भी अवतार है वो भगवान के स्वांश है, भगवान का दूसरा रूप। विभिन्न अंश मतलब भगवान का स्मॉल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। तो भगवान कौन है? परम भगवान कौन है? जिनके अंदर ये 6 गुण हो असीम मात्रा में। तो फिर इसके बाद इस पुस्तक में एक सामूहिक कार्य दिया गया है, ग्रुप डिस्कशन टास्क, इंडिविजुअल और ग्रुप। तो ये हम अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 4-5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाया जाएगा, फिर उसमें फिर इसको डिस्कशन, हम इसके आगे जाएंगे। हम एक कथा के बारे में चर्चा करेंगे। मार्कंडेय ऋषि द्वारा श्री कृष्ण का वास्तविक परिचय प्रकट करना। मार्कंडेय ऋषि कृष्ण का वास्तविक परिचय प्रकट करते हैं। ये कथा महाभारत से ली गई है। कृष्ण की ट्रू आइडेंटिटी रिवील करते हैं, बताते हैं मार्कंडेय ऋषि। ये घटना है जब श्री कृष्ण काम्य वन में पांडवों से मिलने जाते हैं। तो आप सुनना चाहोगे? काम्य वन में श्री कृष्ण की पांडवों से भेंट। ठीक है, तो ध्यान से इस कथा को सुनिए। हम 1-2 पैराग्राफ पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। किसने कितना ध्यान से सुना उससे पता चलेगा। तो जो मैं प्रश्न पूछूंगा वो आप तभी उत्तर कर पाएंगे यदि आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो। काम्यक वन में श्री कृष्ण की पांडवों से भेंट। जब पांडव काम्यक वन में थे तो श्री कृष्ण तथा सत्यभामा उनसे भेंट स्वरूप आए। भेंट करने के लिए आए, उनसे मिलने के लिए आए। कृष्ण को अचिंत्य शक्ति द्वारा यह ज्ञात था कि पांडव काम्यक में लौट आए थे। पांडव अपने शुभेच्छु मित्र को देखकर फूले न समाये। They were very very happy. नेत्रों में अश्रु लिए वे उनके अभिवादन के लिए उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण अपने रथ से उतरे और युधिष्ठिर व भीम तथा धौम्य व ब्राह्मणों के चरणों में झुके। उन्होंने अर्जुन को गले से लगाया और दोनों जुड़वा भाइयों का प्रणाम स्वीकार किया। कौन से जुड़वा भाई? अर्जुन तो इक्वल इक्वल थे, इसलिए उनको गले लगाया। और जो छोटे थे नकुल सहदेव, उनका प्रणाम स्वीकार किया। सत्यभामा ने द्रौपदी का आलिंगन किया। और जब सत्यभामा व उनके पति ने पांडवों के मध्य आराम से आसन ग्रहण किया तब वे एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने लगे। युधिष्ठिर और भीम के तो चरणों में झुके, अर्जुन को गले लगाया और नकुल सहदेव का प्रणाम स्वीकार किया। अर्जुन ने कृष्ण को अपनी पिछली भेंट से लेकर उसके साथ घटित प्रत्येक घटना का वृतांत सुनाया। तब उसने अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र का कुशल क्षेम पूछते हुए श्री कृष्ण व उनके परिवार का कुशल समाचार पूछा।
तो अर्जुन की पत्नी सुभद्रा उनके साथ नहीं थी जब पांडव वनवास में थे। तो उनका सुभद्रा का और अपने पुत्र का कुशल क्षेम पूछा, परिवार का कुशल समाचार पूछा। श्री कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ कुशल मंगल है। युधिष्ठिर की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, हे राजन, विवेकपूर्ण कहावत है कि नीति परायणता राज्यों पर विजय प्राप्त करने से भी उच्च है। नीति परायणता के संवर्धन हेतु तपस्या अनिवार्य है। सत्यता का कठोरता से पालन करते हुए आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, अतएव आपने इस लोक व परलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। आप इंद्रिय भोग से व्यसित नहीं हैं, न ही आप स्वार्थवश कार्य करते हैं। यद्यपि आपने वैभवशाली राज्यों पर विजय प्राप्त की है और सुख साधनों से आप घिरे रहे हैं, फिर भी आप परोपकार, सत्यनिष्ठा, यति धर्म, धर्म, क्षमाशीलता और सहिष्णुता के अपने आचरण से विचलित नहीं हुए हैं। युधिष्ठिर अपना शीश विनम्रता पूर्वक झुकाए रहे। तब श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज, आपके अतिरिक्त अन्य कौन है जो द्रौपदी के अपमान को सह सकता था? इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि आप शीघ्र ही अपने राज्यों को पुनः प्राप्त करेंगे। जब आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और 13 वर्ष समाप्त हो जाएंगे, हम कौरवों को दंड देने हेतु अपनी यथाशक्ति हर प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण ने यह कहते हुए, यह द्रौपदी का सौभाग्य है जो ऐसे सदाचारी पति प्राप्त हुए हैं, द्रौपदी से सहृदय बात की। जब श्री कृष्ण मौन हो गए, युधिष्ठिर बोले, हे केशव, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप हमारे सबसे बड़े आश्रयदाता हैं। हम सदैव आपके संरक्षण में हैं। अब इस पैराग्राफ से हम कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। कृपया प्रश्न को ध्यान से सुनिए और उत्तर दीजिए। राज्यों पर विजय प्राप्त करने से भी उच्च क्या है? ऐसा गुणगान किसने किया? हम इसका संवर्धन कैसे कर सकते हैं? बताइए, प्लीज रेज योर हैंड। राज्यों पर विजय प्राप्त करने से भी उच्च क्या है? प्रिंस त्यागी प्रभु, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। नीति परायणता। नीति परायणता क्या होती है? सदाचार। हेलो प्रभु जी। हाँ जी। मुझे लगता है सदाचार, उच्च आचरण। Righteousness is superior to winning kingdoms. नीति परायणता मतलब सत्य का पालन करना या किसी नीति का पालन करना, धर्म के मार्ग पे एक तरह से। धर्म के मार्ग पर चलना, जी। तो ये कहा जा सकता है नीति परायणता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऐसा गुणगान किसने किया, मतलब किसने कहा, ये गुणगान किसने किया कि नीति परायणता राज्यों पर विजय प्राप्त करने से भी उच्च है? किसने कहा? ऐसा किसने कहा? किसका निष्कर्ष था ये? प्रभु जी, ये मेरे लिए क्वेश्चन, ये भी जी एक ही प्रश्न है ये लंबा। अच्छा, ये श्री कृष्ण ने।
इसी में एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी कल्टीवेट इट, हम इसको कैसे इसका संवर्धन कर सकते हैं अपने आप में। नीति परायणता, इसको हाउ कैन वी कल्टीवेट इट इन अस, हम अपने अंदर कैसे इस गुण को विकसित कर सकते हैं। कौन बोलेंगे? हाउ कैन वी कल्टीवेट इट, कोई बोलेगा इसको, इस पार्ट को आंसर देंगे, कोई डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इसका संवर्धन हम तपस्या से कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ओके, तपस्या से। तो उन्होंने बताया नीति परायणता के संवर्धन हेतु तपस्या अनिवार्य है। इसको कोई बता सकता है कि कैसे तपस्या से किया जा सकता है, इसका संवर्धन यानी कि इसको अपने अंदर कैसे विकसित किया जाता है, इसको कल्टीवेट कैसे किया जा सकता है तपस्या के द्वारा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, पूरा तो आइडिया नहीं है पर अपनी अनुभूति के अनुसार उत्तर देना पड़ेगा। प्रभु जी, इस प्रकार से कि तपस्या करके हम अपने इंद्रिय भोग के विषयों पर इंद्रिय पर जीत पा सकते, इंद्रिय विषय के कार्यों में ना लगकर। जैसे अगर तपस्या करें कि कठोर तपस्या द्वारा अपनी इंद्रियों पर जो कार्य इंद्रिय के हैं उन पर हम रोक लगा सकें और उसको भगवान की ओर उन्मुख कर सकें। इंद्रिय विषय कार्यों में ना लग के तपस्या करके, ऐसा जो वास्तव जैसे हमारा है कि भूख लगी तो उसने खाना खा लिया, नींद आ रही है तो उसने सो गए, थोड़ा कंट्रोल करा अपने इंद्रियों पर, इंद्रियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तरह से इंद्रियों को संयमित रखा और उन पे जीत पाए एक तरह से। ठीक है, कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी अगर कहीं त्रुटि हो तो। प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गुरु के अंडर, एक प्रामाणिक गुरु के अंडर गाइडेंस अगर हम कृष्ण भावनामृत के सभी नियमों का पालन करते हैं तो वो एक तपस्या ही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, और अपने गुरु के सारे आदेशों का पालन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। इसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं तपस्या के द्वारा, इस तरह से कि तपस्या धर्म के नियमों का पालन करना, मतलब ये भी एक तपस्या है जिसमें हम सहनशीलता का परिचय देते हैं, विनम्रता का परिचय देते हैं और निर्देशानुसार कार्य करते हैं। तो आप सब लोगों का उत्तर ठीक है, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न, युधिष्ठिर के किस गुण ने कृष्ण के हृदय को सबसे अधिक स्पर्श किया, जिसका उन्होंने अत्यधिक गुणगान किया। युधिष्ठिर के किस गुण ने कृष्ण के हृदय को सबसे अधिक स्पर्श किया, जिसका उन्होंने अत्यधिक गुणगान किया। प्लीज रेज योर हैंड। देवेंद्र भारद्वाज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सहनशीलता। सहनशीलता। मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सहनशीलता विनम्रता के ऊपर उन्होंने बताया था कि उन्होंने मतलब किस प्रकार, और ये भी कि परोपकार कितने थे, कि उतना सब कुछ मतलब पूरा राज्य उनके पास था, राजा थे, और फिर भी कितने परोपकार थे, विनम्रता को चुके चुके रहना इस प्रकार से। देखिए बहुत सारे गुण बताए गए। प्रश्न ये है युधिष्ठिर के किस गुण ने, यानी कि आउट ऑफ दिस ऑल वर्च्यूज ऐसा कौन सा एक गुण था, किन गुणों ने, ऐसा नहीं बोला है प्रश्न में, किस गुण ने कृष्ण के हृदय को सबसे अधिक स्पर्श किया, जिसका उन्होंने अत्यधिक गुणगान किया। ठीक है, आपने बहुत सारे गुण बता दिए। आउट ऑफ ऑल दिस गुड क्वालिटीज, ऐसी कौन सी एक गुड क्वालिटी है जिसको कृष्ण ने सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया? प्रभु जी विनम्रता के ऊपर किरण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मतलब जब भगवान ने उनसे कहा था कि आप जो है मतलब स्वार्थवश कार्य नहीं करते हैं, वो वाला प्रभु जी। ओके, म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो इस लाइन में वो कहते हैं सदाचार, वो सदाचारी थे, वही गुण कृष्ण को सबसे अधिक प्रभावित किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। सदाचारी थे, यहाँ पे अभी हमने ऐसा पढ़ा कि ऐसा सदाचार कहाँ पे आया, वो शब्द आया? से जो सेकंड पैराग्राफ है उसका लास्ट लाइन में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि यह द्रौपदी का सौभाग्य है जो उसे ऐसे सदाचारी पति प्राप्त हुए। हरे कृष्णा प्रभु। द्रौपदी से सहृदय बात की। और कोई आंसर किसी का अनम्यूट करके बोल? प्रभु जी दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपके अतिरिक्त अन्य कौन हो सकता है जो द्रौपदी के अपमान को सह सकता है जी? हाँ, ये भी बोल रहे हो द्रौपदी के अपमान को सहन करना, ये बड़ा सबसे बड़ा गुण उनको अच्छा लगा। सह सकता था जी। अच्छा ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। लता माता जी कर। प्रभु जी सत्यता का कठोरता से पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया उन्होंने। क्या काय का पालन करते हुए? सत्यता का, कठोरता के साथ। अच्छा चलो एक बार इंदु माता जी का सुन लेते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सहिष्णुता के कारण वो विचलित नहीं हुए, ये सबसे बड़ा गुण था। ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। दुर्गा माता जी एक मिनट, एक रह गया। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। दंडवत जी। संयम और सहनशीलता के कारण उनको ज्यादा हुआ। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। देखिए बहुत सारे गुण यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन आप सब लोगों को याद नहीं किस चीज के लिए फेमस है युधिष्ठिर महाराज जी? वो फेमस ही उसी चीज के लिए। और यहाँ पे भगवान कृष्ण ने बात भी इसी से शुरू की कि आपने सत्यता का कठोरता से पालन करते हुए, फिर बाकी चीजों को बोल रहे हैं, आपने अपने कर्तव्यों को पालन किया। बाकी सारे कर्तव्यों में डाल दिए कि
आप इंद्रिय भोग से भी व्यसित नहीं है, स्वार्थवर्ष कार्य नहीं करते, सुख साधनों से नहीं गिरे रहते, परोपकारी हो, सत्य निष्ठा है, यति धर्म है, धर्म, क्षमाशीलता, सहिष्णुता, ये सारे। लेकिन सबसे ज्यादा बल दिया इस चीज को कि सत्यता का कठोरता से पालन करते हुए ये सब करते हैं आप। यानी कि सत्यता का कठोरता से पालन को एक अलग से डिस्टिंग्विश करके बोला, यानी कि सत्यता का कठोरता से पालन करते हुए वे सब इन कार्यों को करते हैं। आपको याद नहीं है एक बार जब इस प्रकार से द्रोणाचार्य एक बहुत बड़ा बाधा थे युद्ध में, और भगवान कृष्ण का प्लान था कि द्रोणाचार्य को ये कहना होगा कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उनका सारा उत्साह खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको अपना पुत्र बहुत प्रिय है। और जब ये चीज बात हुई तो युधिष्ठिर जी मुकर गए थे कि मैं ऐसा नहीं कह सकता, मैं झूठ कैसे कह सकता हूं, मैं सत्यता का कठोरता से पालन करते थे, इसलिए वो कृष्ण भगवान की बात मानने को भी तैयार नहीं थे। नहीं, मुझे इस तरह का झूठ नहीं बोलना है। मतलब ये प्लान बनाया क्या कि अगर युधिष्ठिर जी बोल देंगे तो फिर सबको पता था कि वो झूठ बोल ही नहीं सकता युधिष्ठिर जी, उनकी बात को कोई दुश्मन भी मान जाएगा और ये आराम से मान जाएंगे। जब बाकी लोगों ने बोला तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब युधिष्ठिर जी से पूछा गया, युधिष्ठिर जी से इस बात की पुष्टि की कि सच में अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर जी ने फिर भी झूठ नहीं बोला। सिर्फ एक चीज उन्होंने की कि जोर से बोला, वहां युद्ध में बड़ा शोर है, कोलाहल है, उन्होंने बोला अश्वत्थामा मारा गया, एक हाथी, आराम से बोल दिया एक हाथी, यानी कि सुनाई नहीं दिया किसी को, सिर्फ ये सुनाई दिया अश्वत्थामा मारा गया। और अश्वत्थामा था, एक हाथी का नाम भी रखा हुआ था अश्वत्थामा, उसको मार दिया और वहां घोषणा कर दी। तो उन्होंने झूठ नहीं बोला, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी था वो, एक हाथी। तो जोर से क्या बोला, अश्वत्थामा मारा गया, और आस्ते से बोला एक हाथी, जानबूझ के। तो उन्होंने असत्य भाषण नहीं किया, लेकिन सत्य भाषण इस प्रकार से किया जो कि उनको जोर से बोले वाली चीज सुनाई दी। आस्ते जो बोली कि वो युद्ध के इतने शोर शराबे में सुनाई नहीं दी। और इस बात को सुन के वो एकदम से निढाल पड़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि युधिष्ठिर महाराज जी का एक बड़ा पक्का नियम था, और वो ये नियम था, कुछ भी हो जाए वो असत्य नहीं बोलेंगे। युद्ध जीतने के लिए असत्य नहीं बोलेंगे, किसी भी चीज के लिए असत्य नहीं बोलेंगे। इतना पक्के से पालन करते थे। तो ये सबसे बड़ा गुण उनका, एक चीज का कठोरता से पालन किया उन्होंने, और इस नियम का कठोरता से पालन करते हुए फिर इन अन्य गुणों का भी उनके अंदर थे। लेकिन जिस चीज को डिस्टिंग्विशली अलग से बताया जा रहा है यहाँ पे भगवान कृष्ण के द्वारा, वो है सत्यता का पालन। युधिष्ठिर के किस गुण ने कृष्ण के हृदय को सबसे अधिक स्पर्श किया, जिसका उन्होंने अत्यधिक गुणगान किया? सत्यता का कठोरता से पालन करना। युधिष्ठिर की स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में क्या चेतना थी? स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में क्या चेतना थी? इंदु अग्रवाल माता जी बताइए। एक मिनट रुकिए, अब बताइए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। युधिष्ठिर की स्वयं अपने परिवार के सदस्यों के बारे में यह चेतना थी कि हे केशव, हमारे आप सबसे बड़े आश्रयदाता हैं, हम सदैव आपके संरक्षण में हैं। ठीक है। He was called Krishna conscious and वो हमेशा इस प्रकार से सोचते थे, चाहे हम जैसे भी हैं, हम सदा कृष्ण के संरक्षण में हैं। मतलब खुद वो और उनका परिवार सदैव हम आपके संरक्षण में है। तो ये चेतना थी उनकी कि कृष्णा इज द प्रोटेक्टर एंड वी आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा। ऐसी एक भक्त की चेतना होनी चाहिए। क्या? आई एम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग मी ऑलवेज। अगर हमारे साथ कुछ बड़े से बड़ी दुर्घटना भी हो जाए तो भी ये कृष्ण की कृपा है। इट इज हिज वे टू प्रोटेक्ट अस। या फिर किसी बड़े कष्ट को कम कष्ट करके दे रहे हैं, कृष्ण का प्लान है। क्या आपने देखा कि कृष्ण ने सभी पांडवों से अलग अलग तरीके से व्यवहार किया? अपने निरीक्षणों को लिखिए। इससे आपने क्या सीखा? यदि कृष्ण भगवान है तो उन्हें पांडवों के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों करना पड़ा? क्या उन्हें पांडवों को केवल आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था? इस प्रश्न का उत्तर हाथ खड़ा कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, कृष्ण ने सभी पांडवों से अलग अलग व्यवहार तरीके से व्यवहार किया। उन्होंने युधिष्ठिर जी और भीम और सारे ब्राह्मणों को के चरणों में वे झुके और अर्जुन को उन्होंने गले से लगाया और दोनों माने नकुल और सहदेव को का प्रणाम स्वीकार किया, माने उनसे उनका प्रणाम स्वीकार किया। तो इससे हमने ये सीखा कि हमें भी अपने बड़ों के सामने झुकना चाहिए, उनके चरण स्पर्श जब मिलते हैं तो चरण स्पर्श करना चाहिए और अपने जो सहचर अपने माने सेम एज के उनसे माने अच्छे से मिलना चाहिए। जैसे यहाँ गले से मिले हैं तो प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए और जो हमसे छोटे हैं उनका प्रणाम स्वीकार हमें करना चाहिए। और यदि श्री कृष्ण भगवान है तो उन्होंने पांडवों के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया? प्रभु जी, यहाँ थोड़ा शायद मिस्टेक है, पता नहीं, क्योंकि उनकी बहन अर्जुन के साथ शादी हुई थी शायद, इसीलिए उन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। फैमिली रिलेशन उनका था और उनके शुभचिंतक भी थे। और फिर क्या उन्हें पांडवों को केवल आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था? शायद नहीं, केवल आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था, क्योंकि भगवान को अपना सब कुछ मानते थे, अपने आश्रयदाता मानते थे। तो भगवान का भी कर्तव्य था उनकी सब चीज देखभाल करना। प्रभु जी, मुझे यही समझ आ रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, मतलब प्रणाम स्वीकार ही करते हो, किसी को प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? क्या उनको सिर्फ आशीर्वाद ही देते रहते जाते, सबको आशीर्वाद देते? ऐसा नहीं नहीं करना? नहीं प्रभु, नहीं, शायद हमारे प्रति वो, हाँ, हम लोग के समक्ष माने हमें सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे आप हमेशा बोलते हैं ना कि जितना शास्त्रों में दे वो सब, जो भी एग्जाम्पल्स और जो भी स्टोरी है हमें एक एग्जाम्पल के तौर में हमें सिखाने। उनको उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए था। जैसे वो उनके अग्रज है, अग्रज को प्रणाम करना चाहिए, है ना? तो इसलिए उन्होंने जो भी किया वो ठीक किया। अगर भगवान भी हैं वो, तो वो अभी भगवान के रोल में नहीं है, वो उनके संबंधियों के रोल में उनसे मिल रहे हैं। थोड़ी नहीं कि उन्होंने तपस्या किया है और बहुत समय के बाद भगवान ने दर्शन दिए, इस तरह इस रोल में थोड़ी नहीं है भगवान। वो तो उनके संबंधियों के रोल में है, और जब संबंधियों के रोल में है तो उसके हिसाब से आचरण करना चाहिए। तो इसलिए ठीक किया उन्होंने। ऐसा व्यवहार क्यों करना पड़ा? करना पड़ा नहीं, भगवान ने स्वेच्छा से किया। भगवान ने स्वेच्छा से उनके संबंधी बने, स्वेच्छा से इसलिए संबंधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। पांडवों को केवल आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आशीर्वाद तो तब देना चाहिए था उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान उनके सामने प्रकट हुए तब। अब वो भगवान के रोल में, अभी तो वो भगवान के रोल में है ही नहीं है, उनके साथ संबंधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए नहीं। ठीक है माता जी।
जी जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। ठीक है, तो इसको हम अभी यहीं पे विराम देंगे। इसी कथा को हम जारी रखेंगे कल अगले प्रवचन में। अभी यहीं पे इसको विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।